हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आपका जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी हैं दैट इज़ मनमोहन सिंह, तो उन्होंने 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करने की बात कही थी। और बेसिकली इसलिए भी क्योंकि 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो नागपुर वाले रीजन में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहली है कि नाटो मेंबरशिप जो है इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज विलिंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ अ मिलिट्री अलायंस। तो यहाँ पे जो नाटो अलायंस है उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज जो है इसको ज्वाइन कर लेती हैं, और अल्टीमेटली अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो यहाँ पर उस कंट्री को सपोर्ट करती हैं। तो दैट मीन्स ये एक मिलिट्री कोड है जो कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक होने से बचाता है। तो आपकी यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल सही हो जाएंगी। इसके अलावा आपको नाटो का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस अलायंस को बनाया गया था, और ये कुछ चीजें हैं नाटो की रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये इनिशिएटिव कौन से ग्रुप का है यहाँ पर? तो जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटरैक्ट करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो है उसको एक तरह से लॉन्च किया था, जिसके अंदर बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पे जो चाइना है ज़्यादा डोमिनेंस शो करता है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में भी वो जो बेल्ट इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको डेवलप कर रहा है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए G7 कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो G7 कंट्रीज हैं उसके अंदर अलग अलग 7 कंट्रीज आती हैं दैट इज US, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। तो इन सब 7 कंट्रीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो आपको पता होगा कि रशिया और जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो यहाँ पे ये भी सामने देखने को मिला कि रशिया ने अपनी जो गैस पाइपलाइन है उसके द्वारा जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं वो देने बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में बात करूँ तो ये बाल्टिक सी के अंदर लोकेटेड है, जो कि रशिया वाले रीजन से शुरू होकर यूरोप के जर्मनी वाले रीजन तक जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है वो 2 पाइपलाइंस हैं। जो पहली वाली पाइपलाइन है वो रशिया के व्योबक वाले रीजन से शुरू होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो दूसरे वाला है वो रशिया के उस्त, और जो सेकंड नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है वो रशिया के उस्त लुगा वाले रीजन से शुरू होकर यूरोप तक जाती है। तो मेडिटेरेनियन सी से ये नहीं गुजरती है, बाल्टिक सी से गुजरती है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में यहाँ पे दिया है आपको। 2022 के अंदर यहाँ पर 2 ऐसी टीम्स थी जो कि नई देखने को मिली। एक तो है आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स एंड दूसरी है गुजरात टाइटंस, जिन्होंने IPL 2022 का टाइटल टैग भी जीता है। तो जो यहाँ पर टाटा है वो एक तरह से IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर भी थी। तो यहाँ पर अगर मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नासा के डार्ट मिशन के बारे में। डार्ट का मतलब यहाँ पर यही है दैट इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। तो नासा ने बेसिकली इस टेस्ट मिशन को लॉन्च किया था जिसके अंदर जो भी ऐसा एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ के नज़दीक आ रहा है, तो एक तरह से यहाँ पे जो भी ऐसा एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ के नज़दीक आ रहा है उसके पाथ को एक तरह से अवॉइड करने के लिए या फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर एक जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है स्पेसक्राफ्ट X फैल्कन 9 रॉकेट। तो यहाँ पर ये एस्टेरॉयड से जाकर टकराएगा और उसकी वजह से एस्टेरॉयड का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली एस्टेरॉयड के पाथ को चेंज करने के लिए इस मिशन को नासा ने लॉन्च किया था। तो अगर मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो धवन 1 है वो एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो कि किसने डेवलप किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है एक ऐसी कंपनी है जो कि एक तरह से दिग्गज साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई है, एक प्राइवेट कंपनी है बेसिकली। तो यहाँ पर ये भी स्पेस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें बना रही हैं, हमारे इंडिया की ही कंपनी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक लॉन्च व्हीकल
व्हीकल बनाया है, दैट इज विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा ये जो विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंजन को यूज़ किया जाएगा जो कि है धवन 1 इंजन। तो ये जो इंजन है इसके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन्स ऐसा फ्यूल जिसको लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पीएम वानी स्कीम, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर वानी का यहाँ पर बेसिकली फुल फॉर्म जो है दैट इज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि हर एक लोगों तक यहाँ पर वाईफाई की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाए। कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग जो लोकल शॉप्स वगैरह होगी उनके अंदर वाईफाई के ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे दिए जाएंगे ताकि यहाँ पे आसपास के लोग जो हैं वाईफाई को यूज़ कर सके। तो इस तरीके से हर एक कॉर्नर के अंदर हमारी कंट्री के अंदर हर एक लोगों तक वाईफाई की जो सर्विसेज है वो पहुंच सकती हैं। तो आपकी यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, तो आपका इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन अपॉइंट करे गए हैं, कौन इलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जो फुमियो कुशिदा जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज शिंजो आबे जी, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो रामानुजन प्राइज है 2021 का फरवरी में अवार्ड किया गया है, तो ये किसको मिला है। तो यहाँ पे जो नीना गुप्ता जी हैं जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से बिलोंग करती हैं, तो ये बहुत ही बड़ी दिग्गज मैथमेटिशियन है जिनको श्रीनिवासा रामानुजन प्राइज जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये प्राइज़ कौन देता है, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक तरह से इंस्टीट्यूट है, इटली के अंदर लोकेटेड है, तो यहाँ पर ये एक तरह से इस अवार्ड को देते हैं। इसके साथ मिलकर हमारी जो साइंस वाली मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो मिनिस्ट्री है, वो भी इसके अंदर फंड्स जो हैं वो देते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने 14 सेक्टर्स के अंदर इस PLI स्कीम को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि हार्डवेयर से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, ड्रोन्स से रिलेटेड हो गया, देन इज टेक्सटाइल्स एंड एपरल से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर आपके स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड टी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी दैट इज 1, 2 एंड 4। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के बारे में, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको एक तरह से एफिशिएंट बनाया जा सके। और जैसे ही बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसकी वजह से ज़्यादा सेल्स होगी, तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत 4 से लेकर 6% जो इंसेंटिव है वो इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली ये इंसेंटिव जो है वो सेल्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एयर इंडिया से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं जो पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से भी जानी जाती थी, और किसने बनाई थी ये जो कंपनी है, JRD टाटा जी ने। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, इंडिपेंडेंस से पहले इसको बनाया गया था। इसके अलावा इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कराची से मुंबई तक गई थी, दिल्ली टू मुंबई नहीं गई थी। तो अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो आपकी 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 70th मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरनाज कौर संधू जी ने अभी रिसेंटली 2021 का मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो जीता है। इसके अलावा 1994 में सुष्मिता सेन जी ने ये टाइटल जीता था, और 2000 के अंदर यहाँ पर लारा दत्ता जी ने इस टाइटल को जीता था। तो दैट मीन्स आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो ये सेकंड इंडियन नहीं है, ये थर्ड इंडियन है मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने के लिए। तो यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1 ओनली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि बेस्ट फीफा मेंस 2021 अवार्ड के बारे में है। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की जी हैं उनको मेंस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं, फुटबॉलर हैं। तो फीमेल्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एलेक्सिया प्यूटेलस जी को ये अवार्ड मिला है, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं, फुटबॉलर हैं। इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दिया गया है, आपने आइडेंटिफाई करना है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की होती है, फिर स्टील की होती है, क्रूड की होती है, क्रूड ऑयल की होती है, देन इज नेचुरल गैस की होती है, और उसके बाद नेचुरल गैस के बाद जो वेटेज है वो सीमेंट की होती है, और लास्ट में यहाँ पर फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी वेटेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो दैट मीन्स आपकी
आपकी बायोगैस नहीं आएगी, तो यहाँ पर नेचुरल गैस है। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर के बारे में देखूँ तो आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नदी उत्सव के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 के दिसंबर मंथ में यहाँ पर नदी उत्सव को लॉन्च किया गया था, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उनको एक तरह से ऑनर किया जा सके। तो ये जो उत्सव है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर लॉन्च किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया एंड टूरिज्म हो गया, तो इन्होंने इसको मिलकर लॉन्च किया था। इसके अलावा जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जितनी भी रिवर्स हैं उसको एक तरह से ऑनर किया जा सके और सेलिब्रेट किया जा सके, उनकी क्लीनलीनेस को, पैट्रियोटिज्म को, नेचर को और इकोलॉजी को। तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं इनकरेक्ट के बारे में देखूँ तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। परम प्रवेगा जो है इसके रिगार्डिंग आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो नेशनल यूनिटी डे है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके अलावा यूनिटी डे इसलिए मनाया जाता है 31 अक्टूबर को क्योंकि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर यहाँ पर अलग अलग जो एक तरह से प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जोड़ने का काम किया था। तो एक तरह से यूनिटी ऑफ इंडिया बनाने का जो काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन जी के साथ मिलकर किया था। तो अगर मैं इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर देखूँ तो कोई भी जो ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ था 2021 का, जो कि फरवरी 2022 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, तो बेसिकली आबू धाबी के अंदर इसको कंडक्ट करवाया था। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इट वॉज वन बाय लिवरपूल, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है तो चेल्सिया फुटबॉल क्लब जो है इंग्लैंड का, इन्होंने ये जो एक तरह से वर्ल्ड कप है इसको जीता है और ब्राजील के जो पैल्मेरेस फुटबॉल क्लब है इसको हराया है। तो अगर मैं इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करूं तो आपकी सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू नेशनल रेल प्लान। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं उन्होंने इस एक तरह से नेशनल रेल प्लान को लॉन्च किया था, ताकि यहाँ पर जितना भी फ्रीट है, फ्रीट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक तरह से ट्रेन्स के अंदर गुड्स वगैरह को कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उन फ्रीट्स को 45% तक इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे आपका जो 100% दिया है वो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करें तब भी आपका जो आंसर है वो निकल आएगा दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि राइटिंग फॉर माई लाइफ इज़ अ बुक रिटन बाय। तो यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड जी है रिसेंटली उन्होंने ये बुक लिखी है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन जो सेंटर है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। आपने ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक स्पोर्ट्स का आर्बिट्रेशन सेंटर भी बताया था जो कि अहमदाबाद वाले रीजन में लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। अगेन जो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर होता है वहाँ पर अलग अलग जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व किया जाता है। तो हैदराबाद के अंदर इस डिस्प्यूट सेंटर को बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि रिसेंटली नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि लोगों तक क्या हेल्थ की सर्विसेज पहुँच रही हैं कि नहीं। तो इस इंडेक्स के अंदर जो केरला है उन्होंने टॉप किया है, तो इसलिए आपकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू न्यू शेपर्ड। जैसा कि आप जानते हैं जब मैंने आपको स्पेस टूरिज्म कंपनीज के बारे में बताया था, तो जो जेफ बेजोस हैं उनकी भी एक स्पेस टूरिज्म कंपनी है जो कि ब्लू ओरिजिन है। तो उन्होंने भी एक स्पेस शिप जो है उसको लॉन्च किया था जिसके अंदर 4 लोग बैठकर स्पेस टूरिज्म के लिए गए थे। तो उनकी जो शिप है दैट इज न्यू शेपर्ड। तो इसलिए अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू कि आपका जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उनके अंदर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो सबसे पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश वाले रीजन में बिल्ड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी जबलपुर लामहेता के अंदर इसको बिल्ड किया जा रहा है जो कि नर्मदा रिवर पर लाई करता है। तो इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखूँ कि गुजरात के अंदर बिल्ड है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और
मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपकी जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज़ 2 and 3 ओनली। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ जो है उसके बारे में समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपने जो अपनी नॉलेज है उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, काम एंड कंपोज तरीके से ही OMR शीट्स को फिल करना है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।